हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का जो है बीए ऑनर्स इंग्लिश के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में बीए ऑनर्स इंग्लिश में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। बीए ऑनर्स इंग्लिश एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन बीए ऑनर्स इंग्लिश। अब बीए ऑनर्स इंग्लिश कौन कौन से कॉलेज ऑफर करते हैं, यहाँ पर आपको कॉलेज की पूरी लिस्ट दी हुई है। 48 कॉलेजेस जहाँ से आप बीए ऑनर्स इंग्लिश जो है कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में। अब देखिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहली चीज़, लिस्ट ए से आपको इंग्लिश चूज़ करनी है। अब लिस्ट ए में क्या है, अभी मैं आपको लिस्ट ए भी दिखा दूंगा। लिस्ट ए में लैंग्वेज मेंशन है। अब उसमें से आपके पास चॉइस नहीं है कि आप कोई से भी लैंग्वेज चूज़ कर ले, नहीं, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही चूज़ करनी है। उसके बाद 2 सब्जेक्ट आपको लिस्ट B1 से चूज़ करने हैं और एक सब्जेक्ट जो है आप या तो B1 से चूज़ कर सकते हैं या फिर B2 से चूज़ कर सकते हैं, यानी आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। अब लिस्ट B1 और लिस्ट B2 में कौन कौन से सब्जेक्ट मेंशन है जो कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। चलिए मैं आपको पहले लिस्ट B1 और लिस्ट B2 दिखा देता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। लिस्ट ए यहाँ पर आपको समझ आ गई लैंग्वेज, इसमें से आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपको क्या चूज़ करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश चूज़ करनी है। और लिस्ट B1 से आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं और एक सब्जेक्ट आप इसमें से या फिर इसमें से चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, यहाँ से आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करने हैं जो आपके क्लास 12th में थे। मान लीजिए आप आर्ट्स स्ट्रीम से थे, ठीक है, और आप जो है बीए ऑनर्स इंग्लिश करना चाहते हैं, तो आपके पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहे होंगे। हो सकता है आपके पास इकोनॉमिक्स हो तो आप लिस्ट B1 में से एक इकोनॉमिक्स चूज़ कर लीजिए। अगर आप जियोग्राफी था जियोग्राफी चूज़ कर लीजिए, हिस्ट्री था तो हिस्ट्री चूज़ कर लीजिए। तो जो सब्जेक्ट्स थे आपके पास वो आप इसमें चूज़ कर लीजिए। अब मान लीजिए थर्ड ऑप्शन जो है वो लिस्ट B1 और B2 में से आप एक सब्जेक्ट और चूज़ करना है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर वो सब्जेक्ट सही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, B1 से चूज़ कर लीजिए तीसरा सब्जेक्ट भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो साफ मेंशन है लिस्ट B1 से आपको 2 चूज़ करने हैं, ये तो फिक्स है, और जो थर्ड चूज़ करना है वो या तो B1 से चूज़ कीजिए या फिर B2 से चूज़ कीजिए, तो आपका यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब ये बात कहाँ लिखी हुई है, ये बात भी दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के प्रोस्पेक्टस में ही लिखी हुई है। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पॉइंट्स नंबर 3, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन ओनली दो सब्जेक्ट्स इन विच ही हैज़ पास क्लास 12th। तो क्लास 12th में आप जिस सब्जेक्ट में पास हुए हैं आपको उसी सब्जेक्ट को चूज़ करना है डोमेन में, लिस्ट B1 और लिस्ट B2 में, ठीक है। तो इस प्रोस्पेक्टस को आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की साइट से जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रोस्पेक्टस कैसे डाउनलोड करना है इसकी वीडियोस भी जो है चैनल्स पे अपलोड है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।